अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं दराज के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, जो है हाउ टू सेलेक्ट दराज कैटेगरी। कि हमने दराज पे बेचना क्या है, किस कैटेगरी में हमने काम करना है। अगर आपने रॉन्ग कैटेगरी चूज़ कर ली तो आप लोग लॉस में चले जाओगे। तो उससे बचने के लिए हमने एक राइट कैटेगरी को चूज़ करना है। तो शुरू करने से पहले हम ये देखते हैं कि कैटेगरी चूज़ करना इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। तो आप लोगों को पता होगा कि दराज पे मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं और रोज़ाना दराज पे हज़ारों की तादाद में नए सेलर्स आते हैं अपने प्रोडक्ट्स को लेकर। हमने उन प्रोडक्ट्स पे काम करना है जो हाईली डिमांडेड हो, जिनमें रिस्क कम हो, प्रॉफिट मार्जिन भी ज़्यादा हो। तो चलें शुरू करते हैं। तो मैं आप लोगों के साथ कुछ गोल्डन रूल शेयर करने वाला हूँ। अगर आप इनको फॉलो करते हो तो आप लोग दराज पे एक अच्छी सी कैटेगरी में काम कर सकते हो। नंबर 1, आपने इस बात का ध्यान रखना है कि आपकी प्रोडक्ट नॉन फ्रेजाइल हो, यानी कि कोई भी ऐसी आइटम जो टूटने वाली हो, जैसे कि ग्लासेस और मिरर, इस तरह की चीज़ें, उनमें रेटिंग काफ़ी ज़्यादा डाउन हो जाती है और कस्टमर को प्रोडक्ट डैमेज मिलता है। नंबर पे हमारे पास आता है सीजनेबल प्रोडक्ट्स। वो प्रोडक्ट्स जो सीज़न पे सेल होती हैं, जिस तरह हम एग्जांपल ईद पे जो प्रोडक्ट सेल होती हैं, ईद की जो शॉपिंग्स वगैरह है वो लगा लें। इसी के साथ बाकी जो फेस्टिवल वगैरह है उन पे जो चीज़ें सेल होती हैं, तो आपने उनमें काम नहीं करना। और नंबर 3, नॉन इलेक्ट्रिकल। वो प्रोडक्ट्स जो इलेक्ट्रिकल में आती हैं, जैसे कि ईयरबड्स और वॉचेज़, इस तरह की जितनी चीज़ें हैं उन पे आपने काम नहीं करना। इनमें काफ़ी ज़्यादा इशूज़ आते हैं, आपकी प्रोडक्ट ख़राब हो जाती है या कोई और इशू आता है तो वो आपको फेस करना पड़ता है। और नंबर 3, आपने वो प्रोडक्ट चूज़ करनी है जिनकी प्राइस आपको कम से कम मिले, मिनिमम 200 से 500। अगर आपका बजट ज़्यादा है तो 500 से 1500 आप इसको लेके जा सकते हो और इसी बजट के अंदर आपने काम करना है। और उसके बाद ये वो रेंजेस हैं जो अफोर्डेबल हैं कस्टमर के लिए भी और आपके लिए भी। देन आपने उन प्रोडक्ट की तरफ नहीं जाना जिनमें आपका जो वेरिएंट्स है वो ज़्यादा हो, जैसे कलर, साइज़ वगैरह। जितना कम हो उतना ही ज़्यादा अच्छा है। अगर वो ज़्यादा होता है तो उनकी तरफ आपने बिल्कुल भी नहीं जाना। उसके बाद हम बात करते हैं अपने प्रॉफिट मार्जिन पे। आपका जो प्रोडक्ट का मिनिमम प्रॉफिट मार्जिन हो वो 20% होना चाहिए। अगर इससे कम है तो आप उस पे बिल्कुल भी काम ना करें। प्रॉफिट मार्जिन आप इस तरह देख सकते हैं। अभी आप एक वेबसाइट सेलर डैश या फिर दराज प्रॉफिट मार्जिन पे जाकर वहाँ से अपना प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब मैं आपको 5 ऐसी कैटेगरीज बताता हूँ जिन पे आप लोग काम कर सकते हो। और उनमें से हमारे पास नंबर 1 पे आता है आर्टिफिशियल ज्वेलरी, और इस पे आप लोग अच्छा काम कर सकते हो। और इसी के साथ नंबर 2 पे हमारे पास आता है किचन गैजेट्स। ये एक हाईली डिमांडेड नीश है, इस पे आप काम कर सकते हो। नंबर 3 हमारे पास आता है बेडिंग आइटम्स, उसमें पिलोज़, आपके पास कवर्स, ये चीज़ें आती हैं, इन पे आप लोग काम कर सकते हो। उसी के साथ आप लोग क्लोथिंग पे काम कर सकते हो, किसी भी किस्म के मेंस, वुमेंस, किड्स। और उसके बाद आप लोग शूज़ वगैरह पे काम कर सकते हो। फुटवेयर आइटम जितनी भी हमारे पास अवेलेबल है उन सब पे आप लोग दराज पे काम कर सकते हो। अब इसी के साथ हमारे पास कुछ निश्चित आती हैं जिन पे आप लोग काम नहीं कर सकते, दराज उसको अलाउ ही नहीं करता। जैसे कि हमारे पास ब्यूटी प्रोडक्ट्स, मेडिसन, तो इन चीज़ों को आप लोग दराज पे सेल नहीं कर सकते। और अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हो तो आप दराज पे एक अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो। तो अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।